हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य को कवर करेंगे। और दोस्तों, जिन बेहतरीन और फनी ट्रिक के साथ हमने लूसेंट ज्योग्राफी, लूसेंट पॉलिटी और लूसेंट विविध के कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, वैसी ही कुछ बेहतरीन और फनी ट्रिक के साथ आज के इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिसका कि पहला पार्ट ये है और दूसरे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उस दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की ओर। तो सबसे पहला है गिरि राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नल सरोवर अभ्यारण्य। अब इसकी ट्रिक देखो, तो नल सरोवर से तो हमें बनाना है नल और सरोवर मतलब सवेरे। नल का मतलब देखो, नल की बोरिंग की बात हो रही है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक वर्ड है गिर, गिर मतलब गिर गया। गुजरात से बनाएंगे गुजारी रात। तो अब इन 3 कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें इस ट्रिक को समझना है। नल में सवेरे का गिरा बच्चा मतलब सवेरे गिर गया नल में, तो नल में सवेरे से तो नल सरोवर याद आएगा, ठीक है। गिरा से गिर राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा, ठीक है। और बच्चा गिर गया, उसको पूरा दिन तो गुजारना ही पड़ा, साथ में गुजारनी पड़ी रात, तो गुजारनी पड़ी रात से गुजरात याद आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी सुबह निकाला गया फिर वो। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों से नल सरोवर अभ्यारण्य या फिर गिरि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाएगा तो ये स्टोरी आपको याद आएगी कि नल में सवेरे का गिरा बच्चा, पूरी रात भी गुजारनी पड़ी, तो पूरी रात गुजारनी पड़ी से गुजरात याद आ जाएगा। और नल में सवेरे से नल सरोवर याद आएगा और गिरा से गिरि राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो अब इसकी ट्रिक देखो, एक छोटा बच्चा है, वो पूछता है कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि चंद्रमा दूध जैसे कलर का क्यों होता है। दूध जैसे का मतलब सफ़ेद कलर का, ठीक है। तो चंद्रमा से तो चंद्रप्रभा याद आएगा और दूध जैसे कलर का तो दूध से दुधवा याद आएगा, ठीक है। और उत्तर दो तो उत्तर से उत्तर प्रदेश याद आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाएगा तो ये आप लोगों को ट्रिक याद आएगी कि चंद्रप्रभा मतलब चंद्रमा का कलर पूछा था कि दूध जैसा सफ़ेद क्यों होता है, उसका उत्तर देने के लिए बोला था, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य, जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य और भद्रा अभ्यारण्य है। अब इसकी ट्रिक देखो, एक बांदी यानी नौकरानी थी, उसका रोज रोज का नाटक हो गया था कि शाम सवेरे काम के समय भाग जाती थी, तो मालकिन ने तंग आकर उसकी भद्रा उतार दी। भद्रा का मतलब उसकी पिटाई कर दी। तो देखो, बांदी से तो आप लोगों को बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा और नाटक रोज रोज का नाटक था तो नाटक से कर्नाटक राज्य याद आ जाएगा। शाम सवेरे तो शाम सवेरे से सोमेश्वर अभ्यारण्य याद आ जाएगा, ठीक है। और तंग आकर तो तंग से तुंगभद्रा याद आएगा और भद्रा उतार दी तो भद्रा से भद्रा अभ्यारण्य याद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों से कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को अगर एक भी कोई सा पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये स्टोरी 100% याद आएगी और वो सारे के सारे नाम आप लोगों को याद दिला देगी और राज्य का भी नाम याद दिलाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य, इसमें पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य है और कावला वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो देखो, इसकी ट्रिक क्या है, कावला से तो बनाना है आंवला और पा खाल का मतलब देखो, पा अलग कर लो और खाल का खाले अलग कर लो, ठीक है। तो पा से तो पकाना है और खाल से खाले, ठीक है। तो देखो, आंवला को तेल में पका के खा ले, तो कावला जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को आंवला याद आना चाहिए। आंवला के लिए क्या बोला था कि आंवला को तेल में पकाओ और उसको खा लो। तो कावला से आंवला और आंवला से कांवला और तेल से तेलंगाना याद आएगा और पका के खाले से पाखाल याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य, इसमें कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और सिरोही नेशनल पार्क है। अब इसकी ट्रिक देखो, सिर मत हिलाओ। सिर मत हिलाओ का मतलब मना मत करो।
कबूल करो कि तुमने ही मणि चुराई है। तो देखो सिर से तो सिरोही याद आएगा, और कबूल से की बुल लाम जाओ याद आएगा, ठीक है। और मणि चुराने के लिए तो मणि से मणिपुर याद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों से सिरोही नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो सिरोही से सिर याद आएगा और कीबुल से कबूल, ठीक है ना। तो जैसे ही सिरोही से सिर और कीबुल से कबूल याद आएगा तो पूरी की पूरी स्टोरी याद आएगी। और मणि चुराने के बारे में पूछा था तो मणि से मणिपुर याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ है। इस पार्क का प्रमुख जीव मणिपुरी हिरन है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मेघालय राज्य। इसमें नौगर वाइलेम अभ्यारण्य है और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसकी ट्रिक देखो। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान में एक वर्ड है नौकर, नौकरेक मतलब नौकर, और नौगर वाइलेम में दो वर्ड हैं, एक तो नौगर और एक वाइलेम। तो नौगर से तो नगर बनाना है और वाइलेम से बनाना है वायरलेस, ठीक है। तो एक बहुत अमीर इंसान थे, उनके यहाँ पे नौकर भी वायरलेस से काम करते थे। तो एक दिन एक नौकर घायल हो गया तो उसने नगर में वायरलेस किया कि मैं घायल हो गया हूँ। बस यही अपनी ट्रिक है। तो नौकर से तो नौकरेक याद आएगा, नगर में वायरलेस किया तो नगर और वायरलेस नौकर वायरलेस बना देगा, और मैं घायल से मेघालय याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है पंजाब राज्य का अबोहर अभ्यारण्य। अब इसकी ट्रिक देखो। अबोहर में हमें दो वर्ड निकालने हैं, अबो से तो आबो और बोहर से निकालना है बाहर। आबो बाहर और लड़ाबो पंजा, जब देखें किस में कितना है दम, ठीक है। तो अबोहर से आप लोगों को याद आना चाहिए आबो बाहर। आबो बाहर काय के लिए बोला था? पंजा लड़ाने के लिए। तो पंजा से पंजाब याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और छठवां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी ट्रिक देखो। भगवान कान्हा जी ने, कान्हा जी को माधव जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 5 मणियों को पन्ना लेकर, पन्ना का मतलब पेज यानी कागज़, तो 5 मणि ली और कागज़ में 7 पुड़िया बनाई। मतलब 5 में तो मणि रखी और 2 एक्स्ट्रा और बना दी, यानी 7 पुड़िया बनाई, ठीक। और प्रदेश के मध्य में, तो प्रदेश के मध्य से मध्य प्रदेश याद आना है, ठीक है। तो प्रदेश के मध्य में पुड़ियों को एक साथ बंधवा के गाड़ दिया, तो बंधवा और गाड़, इससे याद आएगा बांधवगढ़। तो अब अपनी ट्रिक को पूरा रिवाइज करते हैं। तो भगवान कान्हा जी ने, तो कान्हा से तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा, ठीक है। माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। 5 मणि थी तो 5 मणि से पंचमढ़ी याद आएगा, और पंचमढ़ी मतलब 5 मणि को क्या किया, पन्ना लिया, तो पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान याद आएगा। और फिर क्या किया, उस पन्ना मतलब कागज़ में 7 पुड़िया बनाई, तो 7 पुड़िया से सतपुड़ा याद आएगा। और फिर क्या किया, मध्य प्रदेश मतलब प्रदेश के मध्य में, तो मध्य प्रदेश याद आ जाएगा। बंधवा के गाड़ दिया, तो बंधवा के गाड़ने से क्या याद आएगा, बांधवगढ़ याद आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो। वाल्मीकि में देखो बाल अलग करो प्लस मीकी अलग करो, तो बाल मतलब छोटा और मीकी मतलब मिकी माउस, और कैमूर से याद करो कैमरा। तो देखो छोटा मिक्की माउस था, उसको कैमरे में कैद करना था, तो काफ़ी जद्दोजहद करी कि कैसे भी करके कैमरे में कैद हो जाए, लेकिन अंत में क्या हुआ, वे हार गए। तो बेहार से बिहार याद आएगा। तो दोस्तों जब भी आप लोगों से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाएगा तो कैमूर से कैमरा याद आएगा और वाल्मीकि से छोटा मिक्की माउस याद आएगा। मतलब छोटे मिक्की माउस को कैमरे में कैद करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद की, लेकिन फिर भी बे हार गए, तो बेहार से बिहार याद आएगा ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे। कंचनजंगा में 2 वर्ड हैं, एक तो कंचन प्लस जंगा, तो कंचन से बनाएंगे किचन और जंगा से बनाएंगे जंग। अब इसकी ट्रिक देखो। कुछ सिक्कों में रखे रखे जंग लग गई है, इन्हें ले जाओ और किचन में इनकी जंग साफ कर दो, ये अपनी ट्रिक है। तो देखो सिक्कों से सिक्किम याद आना है, जंग
और किचन, इन दोनों को मिलाकर के कंचनजंगा याद आना है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाएगा तो कंचन प्लस जंगा अलग अलग करना है, कंचन से किचन और जंगा से जंग। तो किचन में जंग छुड़ाने के लिए किस चीज़ के लिए बोला था? सिक्कों की, तो सिक्कों से सिक्किम याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य का इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मधुमलाई अभ्यारण्य, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और वेदांत गल अभ्यारण्य। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा में थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है मंदिर जैसा। ठीक है, इंदिरा मंदिरा मंदिर। देखो इसको कोई भी सीरियसली मत लेना, कोई भी दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इंदिरा से हमें बनाना है मंदिर। तो दो दोस्त थे, एक ने दूसरे वाले को मंदिर मिलने के लिए बुलाया तो दूसरे वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। तो पहले वाले ने बोला कि अबे बुद्धू, मैं तुझे रसमलाई खिलाऊंगा, जल्दी आ जा। तो रसमलाई के लालच में वो जल्दी जल्दी आ गया, लेकिन जब वो आया तो पहले वाला मुकर गया कि अब नहीं मैं खिला रहा तुझे ठंडी रसमलाई। तो दूसरे वाले ने बोला कि अब मुकर मत, जल्दी से खिला दे। बहुत ज़्यादा उसे जलील किया, तब वो माना कि चल तुझे खिला देता हूँ, लेकिन उसने इतनी ठंडी रसमलाई खिलाई कि उसके सारे के सारे दांत गल गए। तो दोस्तों इस कहानी से अब हमें कीवर्ड छांटने हैं। तो दांत गल गए से तो वेदांत गल याद आएगा, मुकर गया था तो मुकर थी याद आएगा, बुद्धू मलाई खिलाऊंगा तो बुद्धू मलाई से मधु मलाई याद आ जाएगा, और मंदिर में बुलाया था तो मंदिर से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य याद आएगा ही आएगा। ठीक है, और दोस्त से क्या बोला था? तू मिलना, तो तू मिलना से तमिलना याद आएगा, यानी तमिलनाडु याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का पलामू या फिर बेतला अभ्यारण्य या फिर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। बाग में हजारों रुपए की दाल फैली हुई है, झाड़ू से झाड़ कर पला में इकट्ठी कर लो। पला जानते हो ना, जैसे आप लोगों को ये टोकरी जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसी को पला बोलते हैं। ठीक है, तो बाग में हजारों रुपए की दाल, तो बाग और हजारों से तो हजारीबाग याद आएगा, दाल से दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य याद आएगा, झाड़ू से झाड़ कर तो झाड़ कर से झारखंड याद आ जाएगा, और पला में इकट्ठी कर लो तो पला में से पला मुँह याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को कोई भी एक अगर अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को पूरी स्टोरी याद आएगी और आप लोग झारखंड तक आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और घाना पक्षी विहार। अब इसकी ट्रिक देखो। राजा का रण का स्थान, तो देखो राजा और स्थान से तो राजस्थान याद आएगा। तो राजा का रण का स्थान ऐसा हो गया था कि वहाँ लाशों में भाले गड़े थे और पक्षियों के घने झुंड वहाँ मंडरा रहे थे। अब इसमें देखो कीवर्ड छांटते हैं। तो राजा का स्थान से तो राजस्थान याद आएगा, रण का स्थान तो रण से रणथंभौर अभ्यारण्य याद आएगा, लाशों में भाले गड़े थे तो भाले और गढ़, तो भालेगढ़ से भलगढ़ यानी कुंभलगढ़ याद आएगा ही आएगा। ठीक है, पक्षियों के घने झुंड, तो पक्षी और घने झुंड, तो घने से घाना और पक्षी से पक्षी, तो घाना पक्षी विहार ऐसे याद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का पहला भाग बहुत ही फनी और शानदार ट्रिक के साथ कवर कर लिया है, और आई होप आप लोगों को सिर्फ एक बार वीडियो देखने से याद हो गया होगा। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं, सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उस सेकंड पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।